बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, एक ख़ास मखसूस फ़िरके की तरफ से 18 ज़िलहज्जा को ईद गदीर मनाई जाती है और ईद गदीर के हवाले से, मनाने के हवाले से स्पेशल एक पूरी स्टोरी और एक पूरी कहानी जो है वो घड़ी हुई है कि जिसके ज़रिए से आवाम को मुतासर किया जाता है और उसको जो है ना ईद गदीर मनाने के ऊपर मजबूर किया जाता है। आइए आज ये जो ईद गदीर के हवाले से मनगढ़ंत और झूठी कहानी है, इस मनगढ़ंत और झूठी कहानी का पोस्टमार्टम करते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ निकलता है। आइए इंजीनियर पार्टी और इंजीनियर के दूसरे जो यानी ऐसे कह लें कि पुष्टपनाही करने वाले लोग हैं, वो हमेशा इसको एक हदीस है, मुख्तलिफ हदीस की किताबों में है कि हदीस के अल्फाज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला अली है। अब इंजीनियर एंड कंपनी जो है, इस हदीस का मतलब ये लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मालिक हूँ उसका मालिक जो है वो अली भी है। यानी हदीस का दूसरा मफहूम या दूसरा मतलब ये है कि जो मेरा गुलाम है वो अली का भी गुलाम है। हालांकि इस हदीस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है। अब इस हदीस से असल में वो मसला इस क्या लेते हैं, इस हदीस का मतलब ये लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मालिक मैं हूँ उसका मालिक अली है, जो मेरा गुलाम है वो अली का भी गुलाम है, लिहाजा मेरे बाद जो मेरा जानशीन है वो अली है और मेरे बाद जो खलीफा बिला फसल है वो हजरत अली है। इस हदीस का मतलब ये रहते हैं। इसके पीछे पर कहानी घड़ते हैं, यही कहानी घड़ते हैं। ये कहानी घड़ने के बाद वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा बिला फसल और जानशीन नामजद करके ईद गदीर मनाते हैं। आइए ये वाक़या क्या है, इसका पस मंजर क्या है, हदीस का मतलब क्या है, सब कुछ आप लोगों के सामने वाज़े करते हैं। असल में मसला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं मुख्तसर वाक़या बताऊंगा, इस हदीस का पस मंजर क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला को 300 घुड़सवारों के साथ एक जगह पे भेजा लश्कर कुशी के लिए। अब वहां पे वो गए कबीले के लिए, जो उनके साथ वहां पे जंग हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है ना फतह नुसरत के साथ नवाजा। अब उस लश्कर के जो सिपा सलार थे, जो अमीर थे, वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला थे। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने वहाँ से माल गनीमत जमा किया, इसी तरीके से वो ज़कात वगैरह या जो कुछ था वो जमा फरमाया, उसके बाद वापसी गिरा ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हज के लिए तशरीफ ले गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हज के बाद तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में गदीर खुम के मुकाम पे सैयदना बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला, जो एक सहाबी रसूल थे, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की कमान में उनके साथ उस लश्कर के साथ थे, वो उसी मुकाम पे आके सैयदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह करते हैं, जो उनके एतराज़ात थे या उनको जो शकूक व शुबहात थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के बारे में। असल में वहाँ पे कुछ फैसले जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने किए थे ज़कात के हवाले से या जो गनीमत था उसके हवाले से, तो कुछ सहाबा थे उनको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के फैसले यानी पसंद नहीं आए। हो सकता है कि उनको लगा हो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने कोई गलत फैसला किया इसमें, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उन फैसलों के हवाले से। हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए गदीर खुम के मुकाम पे और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारी बातें बताई कि अल्लाह के रसूल सैयदना अली ने ये फैसले किए हैं। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के जो फैसले थे वो सही थे, फैसले सही थे, लेकिन साहब रज़ियल्लाहु तआला खता पे थे, वो ये समझ रहे थे कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला के ये फैसले गलत हैं। अब मसला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे लोगों को जमा फरमाया गदीर खुम के मुकाम पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, लोगों जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करे, जो मेरा महबूब है अली का भी वो महबूब होना चाहिए, यानी जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत उसको करनी चाहिए। अब हदीस का पस मंजर ये है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज फरमाए मौला के, इसका मतलब ये है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करे। अच्छा, क्यों फरमाया? इस वजह से कि जो सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो एतराज़ात थे, उनको दूर करने के लिए और सहाबा के दिलों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की मोहब्बत पैदा फरमाने की वजह से। अब यहाँ पे इस हदीस का मतलब ये लेना कि मौला के जो अल्फाज हैं, बल्कि पहले आते हैं, एक बुरी कहानी घड़ी जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ीमुश्शान खुतबा इरशाद फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो है ना लोगों को जमा फरमाया। जमा फरमाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जो है ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला को मिंबर और तख्त के ऊपर बिठाया, हाथ पकड़ के बुलंद किया और फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, लोगों आज मैं खिलाफत का ऐलान कर रहा हूँ कि जिसका मैं मालिक हूँ उसका मालिक अली है, लिहाजा मेरे बाद मेरा जानशीन अली है। ये सारी झूठी कहानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नबी इस्लाम ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करे।
अब मौला का माना आमतौर पर मालिक लिया जाता है, हालांकि मौला का माना मालिक नहीं है। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में भी अहादीस में भी मौला जो है ना अल्फाज बारहा मुकामात पे इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरीके से मौला मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल किया जाता है। मौला गुलाम, आज़ाद करदा गुलाम के माने में भी इस्तेमाल होता है, यानी अगर कोई शख्स अपने गुलाम को आज़ाद कर देता है तो उसके उस गुलाम के साथ उसका नाम इसी के लगाया जाता है कि फलां जो है फलां का मौला है। यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने एक शख्स को, एक गुलाम को आज़ाद किया तो उसका नाम ताहयात पड़ा रहा कि यह मौला उस्मान है, मौला उस्मान है। क्या मतलब? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला गुलाम करदा आज़ाद करदा गुलाम है। तो मौला का माना आज़ाद करदा गुलाम भी होता है, मौला का माना महबूब भी होता है, मौला का माना दोस्त भी होता है और मौला का माना मालिक भी होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने चंद एक सहाबा के बारे में भी मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, यानी ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया। नबी सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी मौला के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंता अखूना व मौलाना, तो हमारा भाई है और हमारा मौला है। क्या मतलब? हमारा दोस्त है, हमारा महबूब है। बड़ा प्यार मोहब्बत का लफ्ज़ है मौला। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अब नबी इस्लाम ने फरमाया कि अंता मौलाना, तो अंता अखूना तो हमारा भाई है, व मौलाना तो हमारा मालिक है, हम तेरे गुलाम है, नौज़ुबिल्लाह। यानी दूसरे सहाबा के लिए जो मौला का माना जो लिया जाएगा वही मौला का माना जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए लिया जाएगा। साथ में पस मंजर को भी देखा जाएगा। पस मंजर क्या है? अब नबी अलैहिस्सलाम जो है ना सहाबा के एतराज़ात को दूर करने की वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई। अब इन्होंने ये कहानी घर ली कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का ऐलान फरमाया। सारे जो है ना नौज़ुबिल्लाह मुनकर हो गए, सारे बेईमान हो गए, सब ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत छीन ली, हज़रत अबू बकर को दी नौज़ुबिल्लाह। फिर सहाबा के ऊपर तबर्रा करते हैं इंजीनियर एंड कंपनी। अब इंजीनियर खोल के तबर्रा तो नहीं करता, एतराज़ात लगाता है, जबकि दूसरे जो इसके पुष्ट पनाही है, जो इसके सहूलतकार हैं, जो इसको लॉन्च करने वाले हैं, वो सरेआम साहब रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन की गुस्ताखियां करते हैं, उनके बारे में मुग़ल्लज़ात बकते हैं। यहाँ पे बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मौला का लफ्ज़ हज़रत ज़ैद के लिए इस्तेमाल फरमाया, तो वहां पे क्या माना होगा? वहां पे दोस्त होगा, वहां पे महबूब होगा। तो यहाँ पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वही लफ्ज़ यहाँ पे मालिक कैसे हो जाएगा? तो ये यानी एक अनहोनी बात है, ठीक है, ये कानूनी बात है। आगे चलते हैं। अब मसला ये है कि अगर मौला का माना ये हदीस का मतलब या ये सारा जो कहानी है, ये जैसे ये पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत के फज़ाइल बयान किए, वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जानशीन अली है, सैयदना अली का हाथ बुलंद करके फरमाया। सवाल ये है कि ये जितने भी सहाबा हैं उन्होंने इस हदीस को तो बयान कर दिया है, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बिला फज़ल अली है। वरना अगर छुपाना होता तो इस हदीस को भी छुपा लेते। अब इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन है? सहाबा है। सहाबा ने हदीस बयान कर दी। जब हदीस से ये मतलब नहीं कर रहा था तो अगर वो हजरत अली की खिलाफत के मुनकर थे तो हदीस ही बयान न करते। दूसरी बात यह कि अहले बैत को इस बात का नहीं पता था। अहले बैत में कितने लोग थे कि जो ये बात समझते थे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बिला फज़ल है, और वो इस बात के ऊपर खामोश रहे। हजरत अबू बकर का ज़माना आया, खामोश रहे। हजरत उमर का ज़माना आया, इतनी तवील खिलाफत की, खामोश रहे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतनी तवील खिलाफत की, उसके बावजूद भी खामोश रहे। उनमें से अहले बैत में से किसी एक फर्द ने सही सनद के साथ साबित करने ये कहा हो कि जी ये हजरत अबू बकर का हक नहीं, सैयदना अली का हक है खिलाफत, हजरत उमर का हक नहीं, हजरत अली का खिलाफत हक है, हजरत उस्मान का हक नहीं, हजरत अली का हक है खिलाफत करना। अहले बैत में से किसी एक ने कहा। तो गोया के अहले बैत ने इस हदीस का यह मतलब नहीं समझा, और अहले बैत ने कभी यह दावा नहीं किया, और ना ही अहले बैत के किसी फर्द में से किसी ने कभी 18 ज़िलहज्जा को ईद गदीर मनाई हो। जब सहाबा ने नहीं मनाई, अहले बैत ने नहीं मनाई, अहले बैत में से किसी एक फर्द ने भी 18 ज़िलहज्जा को ईद गदीर नहीं मनाई। तो आज जो मनाने वाले हैं गोया के झूठे दावेदार हैं, मन घड़त कहानियां बनाने वाले हैं।